Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. So let me tell you, morning के अप्रॉक्स 8 o'clock का टाइम है. एक्चुअली आज मैं काफ़ी ज़्यादा अर्ली उठ गई थी, तो इसलिए मैंने सारे ही काम सुबह जल्दी उठ के कर लिए हैं. अब 8 बज रहे हैं, मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्टडी रूटीन. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, जो जो चीज़ें मैंने कल करी थी इंग्लिश लिटरेचर में, पहले मैं उन्हीं सारी चीज़ों को रिवाइज करूँगी, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें करूँगी. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर जो मैंने कल करी हैं या उससे पहले वाले दिन करी है. तो पहले मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ. यहाँ पर मैंने नोट्स में सारे ही मेजर राइटर्स के जितने इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनके ईयर्स हैं, सब अच्छे से लिखे हुए हैं एंड सारी क्रोनोलॉजी सब कुछ मेंशन किया हुआ है. और ये मैं बार बार इसलिए रिपीटेडली रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं इससे, इसलिए मैं बार बार इन्हें लर्न कर रही हूँ. सो आई एम डन विद माई रिविजन्स जो मैं कर रही थी. अब मैं उसके आगे का करूँगी एंड उसमें है एक तो एंटोनियो ग्राम्स्की एंड काफ़ी सारे और भी राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स हैं. तो अब मैं वो सारी चीज़ें मैं करूँगी इंग्लिश लिटरेचर में. उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ. इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेरे पास नोट्स थे एंड जो पीडीएफ्स थी वो सारी मैंने पढ़ ली हैं. जो जो टॉपिक्स मैंने आज डिसाइड करे थे मैं करूँगी, तो वो सारे मैंने कर लिए हैं. नाउ इट्स अप्रॉक्स 1:30. तो अब मैं जल्दी से अपने लिए चपाती प्रिपेयर करती हूँ एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू हैव माई लंच. तो अब मैं जल्दी से अपना लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना वापस से पढ़ने बैठूँगी. सो टुडे इन लंच आई हैव प्रिपेयर्ड दिस गोभी आलू एंड इसके साथ मैंने रायता डाल लिया है. अब मैं अपना लंच करूँगी. हाय गाइस, नाउ इट्स आफ्टरनून टाइम. तो लंच मैंने अपना कर लिया है एंड इट्स अप्रॉक्स 2 o'clock आई थिंक सो. तो बस अब मैं जो है वो अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. एंड आज मैं सोच रही हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करूँगी ही, साथ ही साथ मैं अपना पेपर 1 का एक अच्छे से PYQs भी अटेंड कर लेती हूँ. उसके लिए मैं प्रॉपर सोच रही हूँ, मैं टाइमर लगाऊँ एंड फिर उसको मैं सॉल्व करूँ. सो लेट्स सी. बट फिलहाल अभी के लिए तो मैं अपने मैथ्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे मैथ्स क्वेश्चंस की फॉर पेपर 1, तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस वाले एग्ज़ाम में, पेपर 1 में. इट्स जस्ट दैट आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हों, आपका कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा अच्छा हो, जिससे आपको थोड़ा कम टाइम लगे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम बच सकता है. तो बस प्रैक्टिस करते रहना है. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज़ द नेक्स्ट डे. कल मैंने उसके आगे कोई वीडियो नहीं बनाई है जस्ट बिकॉज मुझे टाइम नहीं लगा. एंड येस, आज है नेक्स्ट डे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, कल जो है वो मैंने अपना इवनिंग में अपने पेपर 1 का पूरा जो है वो PYQ एक सॉल्व करा था. ईयर आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कौन सी ईयर का करा था, बट मैंने करा था. सो आई स्कोर्ड गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इन दैट. सो वो बेसिकली मैंने क्यों किया था, टू एनालाइज माई सेल्फ कि मैं कैसा कर रही हूँ, मुझे कितनी चीज़ें समझ आ गई हैं या किन किन चीज़ों में मुझे काम करना है, कौन से टॉपिक्स पे और हार्डवर्क होना चाहिए. ये सारी चीज़ों को मैंने एनालाइज करने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए बेसिकली, तो वो चीज़ मैंने करी थी. एंड आई विल सजेस्ट यू, आप सभी को करना चाहिए. अभी तक आपने जितना पढ़ लिया है उसके बाद आप एक तो PYQ ज़रूर अटेंड करें, चाहे पेपर 1 के, पेपर 2 के. आप एनालाइज कर पाएंगे, खुद को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हाँ, मुझे कौन कौन सी जगह पे और ज़्यादा हार्डवर्क करना है, मेरी कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है. मीन्स अगर आप उस चीज़ में 80% है, 90% है, तो उसको 110% तक ले जाने की पूरी कोशिश करें. और जो आपके वीक फैक्टर्स हैं उन पे और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें. इससे क्या होगा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. एंड अगर मैं अपने पेपर 2 की बात करूँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले करा था, वो आई थिंक संडे को करा था जितना मुझे ध्यान आ रहा है. तो उसमें भी आई स्कोर्ड अच्छे मार्क्स, बट व्हाट आई फील इज़ कि उसमें शायद मुझे और हार्डवर्क करना चाहिए. तो आजकल मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेपर 2 पर ही फोकस कर रही हूँ.
पेपर 1 पे मैं हमेशा करती हूँ, टचवुड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। बस मैं थोड़ी सी मैथ्स वीक है, तो मैथ्स में कहीं कहीं पर मैं लैग कर जाती हूँ। बाकी मेरा अच्छा जाता है वो पेपर जो मैं देती हूँ। पेपर 2 मेरा अच्छा गया, जो मैंने अपने आप के लिए किया था टेस्ट वो, बट स्टिल मुझे उसमें और हार्ड वर्क करना है, तो मैं पेपर 2 पे आजकल ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ऐसे ही आप भी करें तो आपको अच्छे से अंदर से आपको समझ आने लगेगा कि मेरा कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या स्कोर मेरा आ रहा है, और मुझे और कितना स्कोर चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए कि मेरा पेपर क्लियर हो जाए। हम सभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल कहीं कहीं पर होते हैं कुछ फैक्टर जहाँ हम लैग कर जाते हैं। बट नो वरी, अभी भी टाइम है, वी कैन डू हार्ड वर्क। और इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर कोशिश करना, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर JRF की भी कोशिश करना। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब आज का डे मैं स्टार्ट करती हूँ। एज़ यू गाइज नो, आजकल मैं कल्चरल स्टडीज़ वाला चैप्टर कर रही हूँ अपना पेपर 2 में, तो बस उसी में आगे अब जो भी चीज़ें मेरी रहती हैं पहले मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा पेपर 1 के भी किसी किसी टॉपिक्स का रिवीजन करूँगी, बट पहले पेपर 2 को अच्छे से करते हैं, जो जो टॉपिक्स मैं आज कवर कर पाऊँगी। सो स्टार्टिंग विद माई इंग्लिश लिटरेचर विच इज़ पेपर 2। तो सबसे पहले अब मैं करूँगी ग्राम्सकी, जो कि एंटोनियो ग्राम्सकी वो, देन मैं करूँगी रेमंड विलियम्स। इन दोनों को करने के बाद मैं पहले का भी रिवाइज़ करूँगी। मैंने यहाँ पर साथ साथ एंटोनियो ग्राम्सकी एंड रेमंड विलियम के भी नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। उनके जो भी मेजर वर्क्स थे, क्रोनोलॉजीज थी उन वर्क्स वो सारी मैंने प्रिपेयर कर ली थी। अब उन्हें मैं वहाँ पर लर्न कर रही हूँ। एंड फिर अप्रॉक्स लंच टाइम हो ही गया था, तो मैं आ चुकी हूँ अब किचन में। तो मैं अपने लिए पहले जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लूँगी। तो हेयर आई एम प्रिपेयरिंग चपातीस फॉर माई सेल्फ। जल्दी से चपातीस प्रिपेयर करते हैं और अपना लंच करते हैं। अब मैंने लंच कर लिया है एंड इट्स अप्रॉक्स 2:30 और 2:35 का टाइम हो रहा है। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू रिवाइज माई लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर, जो कि है पेपर 1 का चैप्टर नंबर 6। नोट्स मेरे पास सारे हैं। आई एम रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स, और जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी लर्न करने वाली थी वो मैंने लर्न करी हुई थी, एक बार उन्हें रिवाइज़ किया एंड वापस से जो है मैं लिख कर उन्हें अच्छे से लर्न कर रही हूँ या समझ रही हूँ, आप ये सोच सकते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि साथ साथ मेरे को ऐसा लगता है कि रिवीजन करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपने इस वाली वीडियो में ही देखा होगा कि मैंने कल PYQs जो है अपने अटेंड करे थे, एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, जैसे कि अब एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नियर है, तो आपने जितना भी पढ़ लिया है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप PYQ सॉल्व करें एंड फिर आप देखें कि आपको कौन कौन सी जगहों पे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, बट स्टिल जितना हो गया है ट्राई योर बेस्ट कि आप उन वाले PYQs को अटेंड कर पाएँ। फिर आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि हाँ मेरा इतना सही आ रहा है, इतना गलत आ रहा है, कहाँ कहाँ पर मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। इसलिए मैंने भी कल अटेंड किया था। एंड आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप वीक में 1 टाइम या 2 टाइम आप ज़रूर कोशिश करें कि आप वो अटेंड कर पाएँ। उससे आपको भी अब आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लग रहा है। देखो मोस्टली पेपर 1 में अगर थोड़ा सा टाइम लेता है तो वो है थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, अगर वो ईजी है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। बट स्टिल अपना टाइम मैनेज करें कि अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो आपको कितने मिनट्स उसमें देने हैं, या कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कितने मिनट देने हैं। तो अपने पास एटलीस्ट ये ट्राई करें कि 40, 45, 50 मिनट्स तक पूरा पेपर 1 कर लें। देन यू विल गेट 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपना एक बार पेपर रीचेक कर सकते हैं पेपर 1 का कि जो आपने किया है वो सही है या क्या है। अगर कुछ भी मिस्टेक्स है बाद में आपको याद आई तो आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा कि आप वो सारी चीज़ों को रीविज़िट कर सकते हो, देख सकते हो। तो बस इसलिए कोशिश करें जब आप पेपर 1 करें तो उसको कंप्लीट करने का ट्राई करें 45-50 मिनट्स में। आपको फिर 10 मिनट्स वहाँ से सेव हो जाएंगे, तो आप उसमें जो है एक बार वापस से चेक कर सकते हैं। वैसे ही पेपर 2 का भी कोशिश करें कि लास्ट का थोड़ा सा टाइम रखें जिसमें आप चेक कर पाएँ, एंड जिस क्वेश्चंस में डाउट है तो आप उनको रिविजिट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अपने पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। तो बस इसीलिए अपने टाइम को ऐसे मैनेज करके चलो थोड़ा सा टाइम बचे, एंड फॉर दैट आपको PYQs अटेंड करने होंगे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी आएगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें
कितना टाइम लेना है, कहाँ से हम ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप कंटिन्यूसली MCQs PYQs ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, तभी ये चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगी। एंड एग्ज़ाम में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप इन टिप्स को जो है अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, अपने एग्ज़ाम के लिए चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो मैंने एक्चुअली अपने नोट्स में मेंशन नहीं करी हुई थी, तो इसलिए मैं वो बुक से देख रही थी। मुझे रिमेंबर था कि जब मैं रिवाइज़ करूँगी या जब भी मैं इस चैप्टर को करूँगी तो बुक से मुझे कुछ चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, वो मुझे नोट डाउन करनी है। तो बस उनको जो है वो मैंने अब अपने नोट्स में लिख लिया था, उन्हीं को मैं देख रही थी। तो क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, उसमें से भी एक दो बार मैंने देखा है क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें भी नोट डाउन कर लिया था। वो 4 फिगर्स हैं, एक्चुअली 4 मूड्स हैं जिनके नेम मुझे लर्न करने थे, तो बस उनको मैंने अपने फिर नोट्स में जॉट डाउन कर लिया था। ईजी है, एक बार में पढ़ने से वो लर्न हो जाएंगे। बस मैं पहले लिखना भूल गई थी बट मुझे याद था, तो बस इसलिए अब मैंने यहाँ पर वो चीज़ें भी लिख ली हैं। बाकी मैं इस वाले चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ। काफ़ी सारी इसमें फैलेसीज़ है, फॉर्मल वाली भी हैं, इनफॉर्मल वाली भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो बस यही सारी चीज़ें कर रही हूँ आज मैं फ़िलहाल तो। एंड अभी पूरा दिन ही ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब इवनिंग तो हो ही गई है, तो अभी इसको करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल भी मैं इन सारी चीज़ों को ही रिवाइज़ करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे नोट्स हैं। ऑल तो मैंने काफ़ी प्रिसाइज़ करके बनाए हुए हैं, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में एंड ऑलमोस्ट सारी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ ही जाते हैं इन वाले चैप्टर्स से। एंड स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से तो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आ ही रहे हैं क्वेश्चंस, तो बस इसलिए ये चैप्टर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वैसे मैंने करा हुआ है, तो बस मेरा तो ये रिवीजन हो रहा है इस चैप्टर का, क्योंकि मेरा पेपर 1 ऑलमोस्ट हुआ है, तो पेपर 1 का तो मेरा बस रिवीजन है। पेपर 2 की कुछ चीज़ें हैं जो अभी रह रखी हैं, वो साइड बाय साइड में कर रही हूँ, क्योंकि यार दोनों चीज़ें नेगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। इट्स जस्ट मैं अपना पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ एंड पेपर 2 को थोड़ा सा कम टाइम दे रही हूँ। फिर इवनिंग हो ही गई थी, तो मैंने यहाँ पर अपने मम्मी के लिए देन आई प्रिपेयर टी, तो बस वी एंजॉय टी टुगेदर। उसके बाद मैं वापस से अपनी स्टडी टेबल पे आ गई हूँ एंड अब मैं लॉजिकल रीजनिंग ही कर रही हूँ। सो जैसा कि आपने देखा, मैं ये लॉजिकल रीजनिंग जो कि चैप्टर नंबर 6 है पेपर 1 का, वो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एज यू गाइज मस्ट बी अवेयर, या आपने नोटिस करा होगा कि हर एग्ज़ाम में हमेशा से कि जो ये वाला एग्ज़ाम होता है, इसमें कहीं ना कहीं चैप्टर 6 से कुछ चीज़ें आई हुई ज़रूर होती हैं। एंड कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो रिपीटेडली हर ईयर में पूछे जाते हैं जिससे क्वेश्चंस। तो अब मैं बस वही वाला चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ। हो सकता है आज और कल में हो, क्योंकि यार ऑब्वियसली चैप्टर्स इतने शॉर्ट तो नहीं है ना, लेंदी हैं। ऑल्दो आई मेड दोज चैप्टर्स प्रिसाइज, अपने मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, बट स्टिल टाइम लगता है वापस से चीज़ों को रिवाइज़ करने में, कुछ चीज़ों को समझने में, तो बस इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट येस, हियर आई एम रिवाइजिंग दिस अभी पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग। बट फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.